तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी का क्या है? मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेक्शन बी में टिक मार्क करना है। जो ऑप्शंस दिए होंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, उस पर टिक करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू हाउ मच। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्व करके निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देंगे। तो जो गिवन है, क्या गिवन है? 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, ये गिवन है। माने ए बी सी के बीच में रिलेशन जो है उसका वो रिलेशन गिवन है कि अगर हम ए नंबर का 2 टाइम्स करें, बी नंबर का 3 टाइम्स करें और सी नंबर का 4 टाइम्स करें तो वो आपस में इक्वल हो जाएगी, उसकी वैल्यू इक्वल आएगी। तो जब इक्वल आएगी तो हम लेट कर लेते हैं। तो सभी इक्वल है, तो इसको अगर हम किसी के इक्वल एक्स के इक्वल लेट कर लें, क्योंकि एबीसी इसमें आया है तो एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो लेट 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू एक्स। एक्स आपने ये लेट किया हुआ है, माने 2a इक्वल टू भी एक्स है, 3b इक्वल टू भी एक्स है और 4cb इक्वल टू एक्स है। तो इससे हम a b c की वैल्यू पहले निकाल लें इन x टर्म्स, माने x के टर्म में निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? इफ 2a इक्वल टू x, जब 2a को हमने x के इक्वल रखा जो लेट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 को उधर ट्रांसपोज करें, डिवाइड में चला जाएगा तो x अपॉन 2 हो जाएगा। 3b इक्वल टू अगर x सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा तो x अपॉन 3। एंड 4c इक्वल टू x सेलेक्ट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इधर इंटू में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो x अपॉन 4। a b c इन 3 की वैल्यूज निकल आई। अब इनका रेशियो निकाल लें भाई, इनका रेशियो निकालना है। तो नाउ a रेशियो b रेशियो c इक्वल, तो भाई a की वैल्यू कितनी निकली? x अपॉन 2 रेशियो x अपॉन 3 रेशियो x अपॉन 4। अब ये जो रेशियो वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगा भाई, जैसे तीनों का रेशियो हमें निकालना तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगा। तो फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि इसका जो डिनोमिनेटर टर्म है वो हटा दें। तो वो हटाएंगे कैसे? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लें, 2, 3 और 4 का। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इक्वल, भाई एलसीएम निकाल लेते हैं 2, 3, 4 का। तो देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो निकाल लीजिए 2 और 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 को ऐसे लिख दिया, 2 2 जा 4। अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे 1, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2। अब 3 से डिवाइड होगा 1, 3 1 जा 3, 1 डिवाइड हो गया, 1 1 आ गया। इसका मतलब अब एलसीएम कितना निकल आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, कितना निकल आया? 12 निकल आया। तो इसका एलसीएम निकल आया 12। तो जब डिनोमिनेटर्स के रूप में है, मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में अगर रेशियो गिवन है तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लें। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आ गया? 2 3 4 का 12 आ गया। अब माने इसको एज ए होल नंबर आपको रखना है। रेशियो कैसे रखना? होल नंबर के रूप में, कि हर रेशियो होल नंबर के रूप में रहे जो फ्रैक्शन के रूप में है। तो जब होल नंबर के रूप में रहे तो हमें 12 जो एलसीएम आया उसको हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर लें। तो ये क्या बन जाएगा? तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल हो जाएगा x अपॉन 2 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशियो x अपॉन 3 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो x अपॉन 4 में भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे
तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, अब आप देख लें इसमें। तो ये जो आ जाएगा आपका रेशियो, तो 2 से देखिए कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू 6, 6x आ जाएगा, 6x रेशियो, या 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 4x रेशियो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया, 3x। अब होल नंबर में इसमें ax, देखिए x इसमें कॉमन है, सब में x x x, तो x से डिवाइड कर दें। तो अगर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, x से डिवाइड करेंगे तो 6x अपान x रेशियो 4x अपान x रेशियो 3x अपान x। क्या किया आपने, डिवाइडिंग बाई x, कि अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाई x, x से डिवाइड करेंगे तो x x देखिए कैंसिल हो गया, इससे x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये निकल आया। क्या निकला, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो ये अब होल नंबर के रूप में आ गया। पहले आपको फ्रैक्शन के रूप में आ रहा था, फ्रैक्शन को आपने रिमूव किया, तो कैसे रिमूव किया जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम ले लिया गया, तो एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे हर रेशियो में, तो आपका आ गया होल नंबर के रूप में। अब होल नंबर में देखें, अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, सभी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया गया, तो आपका कितना आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही आंसर हो गया। अब आप देख लें इसमें आंसर में कौन सा मैच कर रहा है। इसमें अगर आंसर से देखें इसमें, तो डी में लिखा हुआ 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ a upon 2 equal to b upon 3 equal to c upon 4, then a ratio b ratio c equal to how much। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉल्व करेंगे। तो a रेशियो b रेशियो c हमें निकालना है। इसमें दिया क्या है, रिलेशन दिया हुआ है कि a का अगर हाफ करें, a को 2 से डिवाइड करें, b को अगर 3 से डिवाइड करें और c को 4 से डिवाइड करें, तो क्या होगा, तीनों वैल्यूज जो है इक्वल आ जाएंगी डिवाइड करने पर। अगर a को 2 से डिवाइड करें, b को 3 से डिवाइड करें, c को 4 से डिवाइड करें, तो जो उनकी वैल्यूज है वो इक्वल आएंगी। ये रिलेशन दिया हुआ है, तो जो रिलेशन दिया है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो जो गिवन रिलेशन है क्या है, a अपान 2 इक्वल टू b अपान 3 इक्वल टू c अपान 4, ये गिवन है। अब इसमें जो कि तीनों इक्वल है, a का हाफ इक्वल टू b का थर्ड पार्ट इक्वल टू c का फोर्थ पार्ट, ये इक्वल है, तो इनको हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लेट a अपान 2 इक्वल b अपान 3 इक्वल टू c अपान 4 इक्वल x, ये x आपने लेट किया है, कितना लेट किया है, x, माने a अपान 2 भी x के इक्वल है, b अपान 3 भी x के इक्वल है और c अपान 4 भी x के इक्वल है, तो ये x के इक्वल हम रख लें इसको। इफ कौन सा लिया गया वैल्यू, a अपान 2 इक्वल टू x लिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इक्वल आ जाएगा 2, इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x। b अपान 3 इक्वल टू कितना है, ये भी x है, x के फॉर्म में वैल्यू रख देंगे, तो b इक्वल कितना हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x। अब इसके बाद है c अपान 4 इक्वल टू x है, तो ये क्या बन जाएगा, c इक्वल टू 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4x। नाउ अब हमें निकालना क्या है, जब a b c की वैल्यू x के फॉर्म में आ गई, तो इसका रेशियो निकालना है, a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2x रेशियो 3x, b की वैल्यू हो गई और c की वैल्यू हो गई 4x। अब ये फ्रैक्शन ग्रुप में तो है नहीं। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर तो नहीं है, तो कॉमन फैक्टर देखिए सब में x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तीनों रेशियोज में x है, तो जो कॉमन है उसका डिवाइड कर देंगे उससे, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू आ जाएगा 2x को x से डिवाइड करेंगे, रेशियो 3x को x से डिवाइड करेंगे, रेशियो 4x को x से डिवाइड करेंगे। माने आपने क्या किया, इसमें डिवाइडिंग बाई x, हर एक रेशियो को x से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई x। अगर सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा रेशियो को, या सेम नंबर से
मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो ये निकल आया a रेशियो b रेशियो c इक्वल, इसमें बचा 2 रेशियो 3 रेशियो 4, यही आंसर हो गया। अब देख लें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी, तो अब इसमें देख लें 2 3 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये ए ऑप्शन जो है आंसर से मैच कर रहा है, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट पेपर 8 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।